तदा सती शिवं ध्यात्वा स्वपतिं प्राणवल्लभं सर्वं बुबोध हेतुं तं प्रियत्यागमयं मुने। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज आपसे बहुत ही बेसिक से विषय के साथ उपस्थित हूँ आपके सामने, जिसमें हम चर्चा करेंगे कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को क्यों कोसता है और कब वो ऋण में जाते हुए देखा जाता है। ऋण का अर्थ सिर्फ आ, आपके ऊपर धन रूपी कर्ज का ही नहीं है। आज का कार्यक्रम इस मामले में जरा महत्वपूर्ण हो सकता है कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन कौन से ग्रह योग बन जाते हैं जिसके कारण प्रायः आप अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के नष्ट होते जाते हैं। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। लाइव होता हूं मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे। आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। सबसे पहला, किसी भी जातक की कुंडली में, बहुत ध्यान से समझिए, मुझे देखिए, किसी भी जातक की कुंडली में जन्म कुंडली का छठा भाव जितना ज्यादा परेशान है, अस्त है, पापकर्त्री में है, दूषित है, नीच राशि में बैठा है, छठवें भाव का अधिपति, या छठवें भाव में भी अगर कोई ग्रह है जो नीच राशि में बैठा है, उसके आगे पीछे पापक ग्रह हैं, तो आप ये विश्वास मान लीजिए कि उस व्यक्ति के जीवन में तमाम प्रकार की विषम परिस्थितियों का निर्माण होगा। अच्छी बात यह होगी कि छठवें भाव के स्वामी छठवें भाव में बलवान होकर बैठे हों। अगर वहां कोई नहीं बैठा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई बैठा तो कम से कम बलवान होकर बैठा हो। जिस व्यक्ति की कुंडली का छठा भाव जितना ज्यादा डिप्रेसिव होगा, उस व्यक्ति के जीवन में नौकरी भी अगर वो करेगा, फिर भी प्रायः वो ऋण में दबा हुआ सा महसूस करेगा या ऋण में रहता है। ऋण का अर्थ सिर्फ धन ही नहीं होगा, आपकी जिम्मेदारी जो आपको निभाने के लिए परमात्मा ने भेजा है धरती पे, विभिन्न संबंधों की जो जिम्मेदारी आपने बांध रखी है, वो जिम्मेदारी, वो बच्चों का, जो बच्चों की पढ़ाई है, उनकी परवरिश है, आपके रिश्तेदारों के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी बनती है, उसमें भी प्रायः कष्ट देखा जाता है। इसके ठीक विपरीत अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में भी ठीक ऐसा ही, विपरीत नहीं, ठीक ऐसा ही, अगर जन्म कुंडली का 12वां भाव भी पीड़ित है, अस्त है, वहां कोई नीच का ग्रह बैठा है, या उस भाव को पापकर्त्री लग जाए, तो व्यक्ति निश्चित रूप से ऋण के कुचक्र में फंसते हुए देखा जाता है। और बड़ी गहरी बात है कि अगर 12वें भाव में कोई ग्रह अपनी राशि का बैठ गया, तो आपकी आमदनी चाहे 2 रुपए हो, और भले ही आपने 10 रुपए का कर्जा ले रखा है, उस 2 रुपए से ही आप होते 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 करते करते ऋण मुक्त हो जाएंगे। निरंतर आपको कुछ न कुछ ऐसा 2 रुपए में ही आपकी साधन की स्थिति कुछ ऐसी बन जाएगी परमात्मा की कृपा से, जो आपके ऋण को मुक्त करवा देगी, अगर 12वां भाव सुरक्षित है तो। अब इसमें और भी बातें आती हैं। जैसे आपने 12वां और छठा भाव तो देख लिया। अगर जन्म कुंडली का 9वां भाव कमजोर होगा, तो आपको आपके भाग्य का सुख नहीं मिलेगा, जिसके कारण भी कई बार आपको आपके पूर्वजों की संपत्ति, पूर्वजों का आशीर्वाद, गुरु, धर्म, आध्यात्म, इन सभी चीजों से भी आपको प्रायः भाग्य नुकसान पहुंचाता रहता है, और आपके जीवन में निरंतर कोई ना कोई बाधाओं का सामना आपको करना पड़ता है। अगर 9वां भाव मजबूत है, तो आप फिर भी साहसिक निर्णय लेते रहेंगे, साहस आपका बना रहेगा, आप ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा के साथ अपने जीवन को जीते रहेंगे। अगर छठा भाव भी कमजोर हो गया, 9वां भाव भी कमजोर हो गया, और 12वां भाव भी कमजोर हो गया, तो आप ये समझ लीजिए कि आप निश्चित रूप से मानसिक रूप से भी दारिद्र को प्राप्त करने वाले हैं, और आर्थिक रूप से तो आपको दारिद्र मिल ही रहा है। अब जरा इन भावों का संबंध विकसित करिए। छठवें भाव से चौथा घर होता है 9वां भाव, और 9वें भाव से चौथा घर होता है जन्म कुंडली का 12वां भाव। और किसी भी भाव का जो चौथा भाव होता है, वो उस भाव का संपूर्ण सुख होता है। तो आपके जीवन में आपका ऋण आपको इतना ज्यादा दुख दे देगा कब? जब 9वां भाव कमजोर रहेगा, कि आप नष्ट होते जाएंगे। आपके शारीरिक बल के साथ आपका मानसिक बल भी आपको दरिद्र बनाता रहेगा, अगर 9वां भाव कमजोर है तो।
ठीक उसी तरीके से अगर 12वां भाव कमजोर होगा तो आपके 9वें भाव में बैठे ग्रह भी कमजोरी को प्राप्त करने वाले हो जाएंगे। बहुत गहरी बात है। ये भावों का जो संबंध होता है ना, वो ज्योतिष को बहुत मजबूती से बांधता है, ग्रहों को और भी ज़्यादा एस्पेक्ट देता है, फल कथन करने में ज्योतिषी को भी बहुत सारा मार्ग मिल जाता है। अब जैसे देखिए, उदाहरण है, मान लीजिए कोई जातक आता है, उसके पास ज्योतिष से उसने कोई भी प्रश्न पूछा। मान लीजिए भाई से संबंधित कोई प्रश्न उसने पूछे हैं, तीसरे भाव से संबंधित। तीसरे भाव से संबंधित जब उसने कोई प्रश्न पूछा, भाई से संबंधित हो, और अगर ज्योतिषी को उस भाव से कुछ विशेष बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो ज्योतिषी को फिर उस भाव का चौथा भाव देखना होगा, अर्थात जन्म कुंडली का छठा भाव। ठीक वैसे ही अगर आप ऋण का अध्ययन करने चल रहे हैं और अगर आपको ऋण भाव से कोई विशेष फल कथन नजर नहीं आ रहा है, वो भाव आपको कंफ्यूज कर रहा है, निर्णय तक आपको पहुंचने में ज्योतिषी को मदद नहीं मिल रही है, तो आप उस छठवें भाव के चौथे भाव का अध्ययन करिए, जो जन्म कुंडली का 9वां भाव है। अगर आपने 9वें भाव का अध्ययन कर लिया, अब यहाँ पे एक बात और भी होगी, अगर आपने सिर्फ छठवें भाव का अध्ययन किया और 9वें भाव का अध्ययन नहीं किया, इसका अर्थ है कि आपका अध्ययन अभी भी अधूरा है। आपको प्रत्येक भाव का चौथा भाव जरूर देखना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति के शारीरिक विकास को आप अगर देख रहे हैं और उस शारीरिक विकास के साथ साथ अगर आपने उसके मानसिक विकास और शांति को नहीं देखा, तो आपका अध्ययन अधूरा होगा। भगवान इस हिसाब से कि अगर आप लग्न का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको लग्न के चौथे भाव अर्थात जन्म कुंडली के चौथे भाव का भी अध्ययन करना होगा। अगर चौथा भाव कमजोर होगा तो व्यक्ति का शारीरिक विकास तो होगा, पर मानसिक विकास कमजोर होगा। ठीक वैसे ही आप एक और भी भाव संबंधी, जन्म कुंडली का दूसरा भाव किसी भी कार्य के आरंभ का होता है। अगर आपने दूसरा भाव कमजोर पाया, तो चौथे भाव को अगर आप बलवान देख रहे हैं, तो आप ये बात उस जातक को कह सकते हैं कि नहीं, तुम रुके रहो, तुम्हारा काम बनेगा, जरूर बनेगा। तो एक भाव का कमजोर होना ही उस भाव का संपूर्ण फल कथन नहीं बताता है, अपितु उस भाव का चौथा भाव उसके संपूर्ण भावों की और उस भाव के फल की व्याख्या कर जाता है। तो मैंने छठे भाव और 12वें भाव के बारे में इतनी बात बताई। एक पक्ष और भी है कि व्यक्ति हमेशा ऋण में क्यों दबा रहता है, कुचला रहता है, कि उसकी कुंडली का जो शनि देव का पक्ष है, अगर उसकी कुंडली में अगर कमजोर बन रहा है, शनिदेव आपकी कुंडली में कमजोर बन रहे हैं, और खास करके अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव से शनि का संबंध अगर बनेगा ना, तो व्यक्ति को जिम्मेदारी निश्चित रूप से वो निभाने में वो ग्रह मजबूती से उसको सहयोग में लेके आता है। अगर 12वें भाव से शनि का संबंध है, तो व्यक्ति कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने वाला नहीं होता। वो समस्त प्रकार की सभी प्रकार की जिम्मेदारियों का संपूर्णतया निर्वहन करने वाला होता है। ये बड़ी गहरी बात है। क्योंकि 12वें भाव से शनि का संबंध अगर बनता है, तो शनि वहां पे हर्षित बली हो जाते हैं, मोक्ष के कारक हैं, आपको जाने से पहले आपको सारा सुख दे जाते हैं, जो भी आप जिस विषय के लिए भी कोशिश कर रहे होते हैं। एक पक्ष और भी है, अगर बात ऋण की हो रही है और जीवन के संपूर्ण प्रकार के सुखों की भी हो रही है, दोनों ही विषय पे बात कर रहा हूं, तो अगर आपकी कुंडली में मंगल देव नीच राशि में बैठे हैं, अर्थात 4 नंबर में, नीचाभिलाषी बैठे हैं, अर्थात 3 नंबर में, शत्रु की राशि में बैठे अर्थात 7 नंबर में, और अगर बहुत ज्यादा और भी ज्यादा डिप्रेसिव हो गए कन्या राशि में, कन्या, तुला, मिथुन और कर्क राशि के मंगलदेव बड़ा खराब परिणाम करते करते देखे जाते हैं, जीवन को नष्ट करने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा देते हैं। तो जिस जातक की कुंडली में इन 4 राशियों में मंगलदेव बैठे होते हैं, वो प्रायः व्यक्ति बार बार गलत निर्णय करता है और उलझता रहता है। और दूसरा, उसके जीवन में आर्थिक परेशानी कई बार परेशान करती है। मेरे पास कल कोई मिलने आया था, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में वहां मंगल अकेले बैठे थे और जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अकेले शनि विराजमान थे। वो व्यक्ति बोल रहा था, पंडित जी मुझे इन दोनों ही दशाओं में इतना कष्ट मिला, पूछिए मत, रोने लगे वो। क्योंकि मैंने बताई थी बात कि आचार्य वैद्यनाथ का सिद्धांत ये कहता है कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव के मंगल और सप्तम भाव के शनि नष्ट हो जाते हैं, ना के बराबर वाइड होकर के खालीपन में लेके जाते हैं। उस दशा काल में आपको कोई विशेष फायदा मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है, कहने का अर्थ ये है। तो इतनी सारी बातें जो मैंने बताई हैं, उसमें 12वां भाव और छठा भाव और इन दोनों का संबंध 9वें भाव से बन रहा था। अगर बन रहा है और अच्छा बन रहा है, तो आप ऋण में नहीं रहने वाले हैं, आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। दूसरी बात कि
अगर इस तरीके की सारी बातें आपकी कुंडली में लागू हो रही हैं, तो आपको किसी भी तरीके से भगवान भोलेनाथ का संग नहीं छोड़ना चाहिए। आपको उनकी पूजा निश्चित रूप से करनी चाहिए। काल भैरव की पूजा आवश्यक रूप से करनी चाहिए, उनका दर्शन ज़रूर करना चाहिए। गणेश चतुर्थी का व्रत निश्चित रूप से करना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र ज़रूर पढ़ना चाहिए। शिव जी का प्रातः स्मरण मंत्र आवश्यक रूप से पढ़ना चाहिए। मंदिर ज़रूर धोना चाहिए, है ना? केसर ज़रूर अर्पित करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं, तो आपको ये जन्म कुंडली के जितने भी मैंने दोष बताए हैं, ये लगभग कुछ ही दिनों में समाप्ति की तरफ बढ़ जाते हैं। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। भविष्यवाणी या आकाशवाणी बताती है सती मैया को कि भोले बाबा अब आपका जो है वो परित्याग लगभग कर चुके हैं। भोले बाबा ने नहीं बताया था सती मैया को, और इसी बीच भोले बाबा कैलाश पर्वत पर गए और अपने स्वरूप का ध्यान दर्शन करने लगे। ये बात बाद में किसी तरीके से पता चलती है। सती मैया बड़ा उद्विग्न होती हैं, परेशान होती हैं, चित्त उनका अशांत होता है। आगे की कथा आगे बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।